अस्सलाम वालेकुम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है नंबर 5। ये हमारा आज हम सीखेंगे नंबर 5। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 29th वाला टॉपिक है नंबर 5, जो कि पेज नंबर 44, यानी ये तो हमने पढ़ लिया 44 और 46, 45 और 46 में है। ठीक है, आज हम सीखेंगे नंबर 5। हम अपने बुक के पेज नंबर 44 को ओपन कर लेते हैं, यानी खोल लेते हैं। ठीक है, 5 तो इस तरह से दिखता है, 5 को हम इस तरह से लिखते हैं और ये 5 तो इस तरह से दिखता है। ठीक है, और इस पिक्चर्स में कितने फ्रेंड्स हैं, आप इसमें जो दोस्त हैं हम मेरे साथ काउंट करें। 1 2 3 4 5। There are 5 friends in this picture. 5 friends had a plan. 5 दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया, मंसूबा बनाया। प्लेइंग टुगेदर एज अ क्लैन, कि वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ खेलेंगे जैसे कबीला में लोग रहते हैं। जंपिंग हाई एंड रनिंग अलोंग, ऊंची ऊंची छलांगे लगाएंगे और साथ साथ दौड़ेंगे। डेली एक्सरसाइज मेड देम स्ट्रोंग, जो रोज़ाना की वर्जिश है वो उनको मजबूत बना देगी। तो हम कहते हैं कितने फ्रेंड्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। 5 friends had a plan, playing together as a clan, jumping high and running along. Daily exercise made them strong. ठीक है, 5 friends had a plan, playing together as a clan, jumping high and running along. Daily exercise made them strong. अब हमें पता, इससे हमें पता लग रहा है 5 फ्रेंड्स ने क्या प्लान बनाया था कि वो एक दूसरे के साथ कबीले की तरह रहेंगे। हमें एक दूसरे के साथ कबीलों की तरह रहना चाहिए, यानी हमें एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करना चाहिए। जंपिंग हाई एंड रनिंग अलोंग, डेली एक्सरसाइज मेड देम स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो रोज़ाना की वर्जिश है हमें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे और हम हेल्दी रहें। और साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, यानी कि वही बॉडी अच्छी, वही माइंड अच्छा होता है जिसकी बॉडी अच्छी हो। हम अपनी बॉडी को अच्छी रखने के लिए जो है रोज़ाना जो है वर्जिश करनी चाहिए, यानी एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमारा ये तो डिजिट 5 है। आप मुझे बताएं हाउ मैनी फ्रेंड्स आर देयर इन द पिक्चर, और आप मुझे ये भी बताएं कि ये वाला फ्रेंड का सूट का कलर कौन सा है, और ये फ्रेंड क्या कर रहा है, ये तो एक्सरसाइज कर रहा है, और ये बबल्स शूटिंग कर रही है, और ये रोप के साथ, यानी रोप पे से छलांग रही है, ऐसा कुछ ही कर रही है। और ये वाली फ्रेंड तो एक व्हील के अंदर घूम रही है और ये व्हील के अंदर से पास हो रहा है। तो इस तरह बहुत सारी गेम्स जो है खेली जा रही हैं। और हमारे हम बहुत सारी जो गेम्स होती हैं, बहुत सारी गेम्स खेली जाती हैं। कुछ गेम्स होती हैं इंडोर, यानी कि वो हम घरों के अंदर या अंदर भी खेली जा सकती है, और कुछ गेम्स होती हैं आउटडोर, यानी कि वो बाहर ज़्यादातर खेल जाती हैं। इंडोर अब हम देखते हैं बहुत सारी गेम्स कैसी होती हैं, यानी ये हमारे पास लूडो गेम है। लूडो तो इंडोर गेम है, वो हम घर में बैठ के आराम से खेल सकते हैं। क्रिकेट तो आउटडोर गेम है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें विकेट होती है, बैट होता है, बॉल होता है और 2 टीम्स होती हैं जिनके दरमियान क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट तो आउटडोर गेम है। इसके अलावा हाइड एंड सीक, हाइड छुपन छुपाई, यानी हम एक इंसान बारी देता है और वो अपने आंखों में हाथ रख लेता है वो, और बाकी सब छुपते हैं, फिर वो उसको ढूंढता है। जो पहले ढूंढ लिया जाता है उसको उसकी बारी आ जाती है। तो ये गेम होती है हाइड एंड सीक। इसके अलावा गो रेन गेम होती है, यानी पकड़न पकड़ाई, यानी भागो और पकड़ो। सारे फ्रेंड्स भागते हैं और एक पकड़ता है, जो सबसे पहले पकड़ लिया जाता है उसकी बारी आती है। इसके अलावा ये जो हमारे पास होती है, ये क्रिकेट तो आउटडोर गेम थी, हाइड एंड सीक भी आउटडोर गेम है, पकड़न पकड़ाई भी आउटडोर गेम होगी। तो जो बास्केटबॉल है ये भी एक गेम होती है, यानी हमारे पास बास्केट दी हुई है, हमने बॉल को रन कर करके बास्केट के अंदर जो पहले डालता है वो विन हो जाता है। तो ये बास्केटबॉल गेम है, ये भी आउटडोर गेम है। म्यूज़िकल चेयर्स में चेयर्स लगाई जाती हैं और बाकी फ्रेंड्स जो है वो उसके रोज़ इर्द गिर्द घूमते हैं। जब म्यूज़िक स्टॉप होता है सब बच्चे जो है अपनी चेयर्स पे बैठ जाते हैं। जो बच्चा रह जाता है, जितने बच्चे होते हैं उनसे एक कम चेयर लगाई जाती है, तो फिर जो बच्चा रह जाता है फिर वो गेम से आउट हो जाता है। इस तरह गेम कंटिन्यू चलती रहती है जब तक कि हमारे पास एक चेयर और 2 बच्चे जो है वो रह जाते हैं। फिर म्यूज़िक स्टॉप होता है तो एक बच्चा चेयर पे बैठ जाता है और एक रह जाता है। तो जो बैठ जाता है वो जो है वो गेम को विन कर जाता है। और इसके वो ये म्यूज़िकल चेयर तो इंडोर गेम है।
इसके बाद हम आ जाते हैं फुटबॉल, यानी एक फुटबॉल होता है और वो दो टीम्स होती हैं और दोनों टीम्स एक दूसरे के अंदर से पार जो है फुटबॉल को क्रॉस करके अपना पॉइंट लेना चाहती हैं और दोनों टीम्स जो बड़े ध्यान से इसको प्ले करती हैं। और ये तो आउटडोर गेम होती है फुटबॉल। फुटबॉल तो हम सब ने देखा है। अब हम देखते हैं 5 को। ये तो हमारे पास इन पेन्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। अब हम इसको राइट करते हैं। ठीक है, हम 5 को राइट करते हैं। फाइव पेन्स 1 से ज़्यादा है तो हमारे पास पेन के साथ एस आ जाएगा। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास स्टार्स हैं और स्टार के कितने कॉर्नर्स होते हैं 1 2 3 4 5। इसके तो 5 कॉर्नर्स हैं। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, पहले हम डिजिट 5 लिखेंगे। 5 तो इस तरह से होता है और फिर हम साथ लिख देंगे कि कॉर्नर्स, क्योंकि स्टार्स के 5 कॉर्नर्स होते हैं। अब हम ये देखते हैं, ये तो बुक्स है। काउंट करें में से कितनी बुक्स हैं 1 2 3 4 5। ये तो 5 बुक्स हैं। तो हम इधर क्या लिखेंगे, यहाँ हम इधर लिख देंगे 5 बुक्स। ये तो हमारे पास 5 बुक्स थी। अब हम देखते हैं 5 को हम सैंड पे भी, अपने उंगली से हम सैंड पे भी 5 को बना सकते हैं। इसके अलावा हम 5 को एयर पर भी ऐसे ट्रेस कर सकते हैं। आप अपने हाथ से एयर पर 5 को करें, यानी कि अपने हाथ से 5 की शेप बनाएं कि ऐसे आपने किया और ऐसे 5 किया। ठीक है, अब हम नंबर कार्ड पे देखते हैं। ठीक है, हम 5 को दो तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर कार्ड में इधर से स्टार्ट किया गया तो हम इधर से करेंगे। सबसे पहले हम इसको ट्रेस करने के लिए इधर लाइन लगाएंगे, फिर हम इसको राउंड करेंगे और फिर इसको इधर से ले जाएंगे। तो ये हमारा 5 रेडी हो गया। अब ये हमारा ब्लॉक पेज है। अब हम इसमें 5 को लिखेंगे। ठीक है, जैसे नंबर कार्ड में लिखा है, अगर हम उस तरह से लिखें तो सबसे पहले हम लाइन लगाएंगे, फिर राउंड करेंगे और फिर 5 के ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो राइट साइड पे जाती है वो लगाएंगे। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, फिर नीचे लाइन लगाएं और इसको राउंड करें। दोनों तरीक़ों से आप 5 को लिख सकते हैं। आपको जो तरीका इजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने 5 को लिखते हैं। ये तो हमारा 5 है। आप मेरे साथ साथ पढ़ें, हम क्या लिख रहे हैं, हम तो 5 लिख रहे हैं। 5 को उर्दू में 5 भी कहते हैं। हमारी हैंड्स की 5 फिंगर्स होती हैं। हमारे हैंड में कितनी फिंगर्स है, अगर हम थंब को इंक्लूड करें तो हमारे हैंड में टोटल जो है 5 फिंगर्स होती हैं। स्टार्स के तो 5 कॉर्नर्स होते हैं। 5 तो इस तरह से दिखता है। अब हम साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ राइट डाउन करेंगे। 5 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 5। हम तो 5 लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं, हम तो 5 लिख रहे हैं। 5 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
5। ये तो हमने 5 से अपनी पूरी ब्लॉकशीट को कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 45 पर। हमारे पास नीचे रेक्टेंगल बना हुआ है, हम उसमें 44 और 5 लिखा हुआ है, तो 4 और 5 मिलकर 45 बन जाते हैं। तो अब हमें बस नंबर गेम। सबसे पहले हम इस 5 को ट्रेस करेंगे। वाह, अब हम इसको कर्व बना देंगे, जैसे सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल। ठीक है, तो ये हमने 5 ट्रेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एन सर्कल 5, यानी जितने नंबर 5 होगा उस पर हम सर्कल लगाएंगे। हमने बहुत ध्यान से करना है, हमने सिर्फ सर्कल उस नंबर को करना है जो 5 होगा। ये वाला नंबर तो 2 है, ये तो 5 नहीं है, ये तो 2 है, ये 3 है, ये भी 5 नहीं है, ये तो 5 है, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। ये वाला नंबर 2 है, ये 5 नहीं है, ये तो 4 है, ये भी 5 नहीं है, ये तो 3 है, तो ये भी हम सर्कल नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं ट्रेस पर। हमने ट्रेस पेंसिल से करना है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेस है। ठीक है, बटरफ्लाई ने जाना है फ्लावर के पास, रैबिट ने जाना है कैरट के पास, और डॉग ने जाना है बोन के पास। ठीक है, तितली ने जाना है फूल के पास। ठीक है, बटरफ्लाई को हम उर्दू में तितली भी कहते हैं, तो हम बटरफ्लाई को फ्लावर के पास लेकर जाएंगे। वाह, बटरफ्लाई तो फ्लावर के पास पहुंच गई। ये हमारी जो पेंसिल है इधर से जा रही है। कैरट तो रैबिट को बहुत पसंद होती है, रैबिट तो कैरट शौक से खाता है, तो रैबिट ने जाना है कैरट के पास। वाह, रैबिट तो इधर तक पहुंच गया। रैबिट तो कैरट के बहुत करीब है, बहुत करीब है। रैबिट तो कैरट के पास पहुंच गया। वाह, रैबिट ने कैरट ईट कर ली, खा ली। अब है डॉग ने जाना है बोन के पास। डॉग को तो बोन बहुत पसंद है, तो अब हम इसको किस तरह से जाएंगे, हमने तो इसको राउंड करते हुए लेके जाना है। हमने क्या करना है, हमने डॉट से डॉट्स को मिलाते जाना है और ट्रेस करते जाना है। हमारा डॉग तो इधर पहुंच चुका है, डॉग को बोन के पास छोड़कर आना है। डॉग तो इधर पहुंच चुका है, डॉग तो इधर पहुंच चुका है। डॉग तो बोन के पास जाने वाला है। बोन को हम हड्डी और डॉग को हम कुत्ता भी कहते हैं। कुत्ते ने हड्डी को पकड़ना है, यानी डॉग ने बोन के पास जाना है। डॉग तो बहुत करीब है। हुर्रे, डॉग तो बोन के पास पहुंच चुका है। डॉग भी बोन के पास पहुंच चुका है। अब हम आ जाते हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है ट्रेस एंड राइट। हमने ट्रेस करना है, फर्स्ट 2 रोज में हमने ट्रेस करना है 5 को, और थर्ड रो में हमने राइट करना है, यानी हमने फिर खुद से लिखना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं 5 को ट्रेस करने की बारी। तो 5 को ट्रेस करते हैं हम डॉट से, डॉट्स को मिलाते जाएंगे। डॉट से अब हम इसको थोड़ा सा प्याले की तरह से बना देंगे। प्याले का मुंह तो खुला होता है। वाह, हमने 5 को ट्रेस कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 5 की तरफ। वाह, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 5 की तरफ। हम डॉट से डॉट को मिलाते जाएंगे। ये हमारा 5 ट्रेस हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने इस 5 की तरफ। वाह, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 5 को। अब हम इस 5 को ट्रेस करते हैं। हम डॉट से डॉट्स को मिलाते जाएंगे। हमने तो इस 5 को भी ट्रेस कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने इस 5 को ट्रेस करते हैं। डॉट से डॉट्स को मिलाते जाना, नीचे लाइन लाई, और अब इसको प्याले की तरह राउंड कर देना है।
अब हम इसको राउंड करेंगे। वाह, हमने 5 को ट्रेस कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 5 की तरफ। पहले हमने डॉट से डॉट्स को मिलाना है, अब हमने इसको राउंड करना है। ये भी हमने 5 ट्रेस कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 5 की तरफ। डॉट से डॉट्स को मिलाते जाना है। वाह, अब तो हमने सब 5 ट्रेस कर लिया। अब हम लिख आ जाते हैं राइट करने की बारी। अब हम इधर जो है 5 को खुद से राइट करेंगे। सबसे पहले हमने लाइन को डॉट से लेफ्ट साइड पे लाना है, फिर नीचे, फिर प्याले की तरह से गोल कर देना है। ये तो हमने 5 राइट कर लिया, यानी राइट करना लिखने को कहते हैं। और 5 अगर हमारे पास कोई चीज़ 5 हो, हम उसको कहते हैं वो वी हैव 5 दैट थिंग, यानी कि हमारे पास वो चीज़ें 5 होती हैं। 5 को हम 5 भी कहते हैं। तो ये आज के टॉपिक पर हमने 5 को लिखना सीखा। अब हम 5 को लिखते हैं स्लेट पर। स्लेट पर लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे स्लेटी। ठीक है, स्लेटी से स्लेट पर वाइट कलर का लिखा जाता है। तो हम लिखने पहले ऊपर लाइन लगाएंगे, नीचे लाइन लाएंगे और प्याले की तरह से गोल कर देंगे। तो ये हमारा 5 है। लाइन को लेफ़्ट साइड पर लेके जाएंगे, फिर नीचे और फिर गोल कर देंगे। लाइन ने लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है, फिर नीचे आना है और फिर गोल कर देना है। तो ये हम स्लेट पर भी 5, आप स्लेट निकालें और स्लेटी से स्लेट पर 5 राइट डाउन करें। स्लेट पर लिखने से हमारी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है और हमारी ग्रिप अच्छी बन जाती है। ये तो हमने 5 जो है वो लिख दिया। अब नीचे आएंगे, अब इधर से हम 5 को, अब नीचे आएंगे और इधर से हम 5 को राइट डाउन कर लेंगे। इधर से नीचे आएंगे और 5 को राइट डाउन कर लेंगे। अब हम जो है अब हम जो है तख्ती पर 5 को लिखेंगे। तख्ती पर 5 को लिखने के लिए हम कलम को यूज़ करेंगे और कलम से हम जो है स्याही लगाएंगे, यानी, और उसे हम राइट डाउन लिखेंगे इधर। अब हम लिखेंगे स्याही से 5। ठीक है, जो बच्चे तख्ती लिखते हैं उनकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। हम स्याही से 5 जो है तख्ती पर लिख देंगे। ये तो हम 5 लिख रहे हैं। 5 को पहले हम इस तरह से लिखेंगे। आप मेरे साथ पढ़े, हम क्या लिख रहे हैं? 5 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 और 5। अब हम अपनी कॉपी पर रेडी करते हैं। हम लिखने लगे हैं नंबर 5 और नंबर 5 हम अपनी कॉपी का। आप सब बच्चे अपनी नोटबुक, मैथ्स की नोटबुक निकालें और उसको रेडी करें और उसमें हम लिखेंगे 5। अब हम लिखते हैं नंबर 5। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर राइट डाउन करेंगे। हम सबसे फर्स्ट रो में एक एक ब्लॉक, एक एक स्क्वायर ब्लॉक छोड़कर हम 5 5 लिखते जाएंगे। हम अपने कॉपी को रेडी करेंगे। हमने किस तरह से 5 जो है वो राइट डाउन करना है। अब हमने हर कॉलम पर नीचे जो है रेडी करने के बाद हमने हर एक ब्लॉक छोड़ के हर कॉलम पर 5 को लिखना है। तो अब हम लिखते हैं अपनी मैथ्स की बुक नोटबुक पर 5 को प्रैक्टिस करते हैं, यानी अब हम 5 लिखेंगे ताकि हम अच्छे से 5 लिख सकें। ठीक है, पहले लाइन, फिर नीचे और फिर ऐसे प्याले की तरह से, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, प्याले की तरह से। हॉरिजॉन्टल लाइन टू लेफ्ट, वर्टिकल लाइन टू डाउन एंड सेमी सर्कल। वाह, हमने तो 5, आप हम साथ साथ लिखने और साथ साथ पढ़ते हैं। हम क्या लिख रहे हैं? 5 5 5 5 5 5
5 5। इस तरह से करके हमने सब लाइंस को कंप्लीट कर लेना है, सब कॉलम्स को कंप्लीट कर लेना। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड कॉलम की तरफ। 5 5 5 5 5 5 5। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। 5 5 5 5 5 5 5। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। 5 5 5 5 5 5 5। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। 5 5 5 5 5 5 5। अब हम आ जाते हैं हम अपने लास्ट कॉलम की तरफ। 5। आपने अपनी वर्कशीट पर 5 को कितना कंप्लीट किया मुझे बताएं और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दें। यानी आप अपने कमेंट से मुझे बताएं कि आपने अपनी इस वक्त तक कितनी जो है वो शीट कंप्लीट कर लिया है। यानी अपने नोटबुक में कितने टाइम्स आपने 5 लिख लिया, आपके कितने कॉलम्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। हुरे, वी हैव कंप्लीटेड आवर मैथ्स शीट। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने बुक के पेज नंबर 46 पर। ठीक है, तो पेज नंबर 46 पर सबसे पहले हम इस 5 को ट्रेस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीधी लाइन, थोड़ी सी टेढ़ी, और फिर हमारे पास प्याले की सी शक्ल पर, और इधर से नीचे। अब हमने क्या करना है, राइट एंड कलर। राइट का मतलब होता है लिखना और कलर करना यानी रंग बना। वो तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सबसे पहले हम इस 5 को ट्रेस करते हैं। इस 5 डॉट से डॉट्स को मिलाते जाएंगे। एरो की तरफ हमने आना है अब, और अब इस एरो से हमने नीचे की तरफ जाना है। ये एरो हमें डायरेक्शन बताता है कि हमारी पेंसिल ने किधर जाना है। अब हम जो है इसमें कलर करते हैं। ये तो हमारे पास 5 टेबल्स हैं। ये हमारे पास टेबल की साइड पिक्चर है। ये तो हमारे पास 5 टेबल्स हैं। ये तो 5 टेबल्स की साइड पिक्चर थी। और ये कितने टेबल्स हैं, 1 2 3 4 5। हमने 5 टेबल थे। अब हमने ड्रा करने 5 ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्या ड्रा करेंगे, आपके जहन में जो आ रहा है आप वो ड्रा करें, लेकिन आपने इधर 5 चीज़ें ड्रा करनी है। तो मैं ड्रा कर रही हूँ बलून्स। तो हम कितने बलून्स ड्रा करेंगे, 5। ठीक है, तो हमने 5 बलून्स ड्रा कर लिए। अभी हम इन बलून्स पे कलर करते हैं।
जिधर से हमारा कलर बाहर आया है उधर से हम इसको रेस कर देंगे। अब हम इसको भी कलर, इधर भी हम कलर कर देते हैं। हमारे पास कितने बलून्स थे? 5 बलून्स। हमने 5 बलून्स ड्रा करने थे, 5 चीज़ें ड्रा करनी थी, तो हमने 5 बलून्स ड्रा कर लिए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? ट्रेस। और ट्रेस हमने क्या करना है? डिजिट नंबर 5 को। और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। तो हमने इधर जितने भी 5 हैं उन सबको ट्रेस करना है। तो आप मेरे साथ साथ ट्रेस करें, ठीक है। और एरो हमें बता रहे हैं कि हमने अपनी पेंसिल को किधर लेकर जाना है। तो हम कर रहे हैं 5 को ट्रेस। हम साथ साथ ट्रेस करेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं? 5। सबसे पहले हमारी लाइन लेफ़्ट साइड जाएगी, फिर डाउन हो जाएगी, थोड़ी सी टेढ़ी होकर और फिर प्याले की तरह से बन जाएगी। हम डॉट से डॉट को मिलाते जाएंगे। वाह, हमने अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड रो पे। हम कर रहे हैं 5 को ट्रेस। हम डॉट से डॉट को मिला रहे हैं और ये हम 5 को ट्रेस कर रहे हैं। 5 को हम उर्दू में 5 भी कहते हैं। स्टार में तो 5 कॉर्नर्स होते हैं। और ऐसी शेप जिसकी 5 साइड्स हों उसको हम पेंटागोन कहते हैं। 5 को ग्रीक लैंग्वेज में पेंटा भी कहते हैं। ग्रीक को उर्दू में यूनान कहते हैं। यूनान के लोग जो है वो ग्रीक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यानी कि वो ग्रीक ज़बान बोली जाती है, यूनानी ज़बान भी कहा जाता है। अब हमने 5 को ट्रेस कर लिया। अब तो हम थर्ड रो में पहुंच चुके हैं। हमने डॉट से डॉट्स को मिलाते जाना है और हमारा जो है 5 जो है वो ट्रेस हो गया। हम क्या ट्रेस कर रहे हैं? हम तो 5 ट्रेस कर रहे हैं। अब हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके लाइन को नीचे लाना है और फिर प्याले की तरह से छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, हम तो अपने लास्ट रो पर पहुंच गए हैं। हमने आप किधर तक पहुंचे हैं मुझे बताइए अपने कमेंट्स में। आप मुझे बता सकते हैं कि आप किधर तक जो है वो पहुंचे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नीचे लाते हैं और अब हम इसको राउंड करते हैं। वाह, हमारे पास हम तो अब अपना आखिरी 5 ट्रेस करने लगे हैं। बहुत एहतियात से हम अपनी पेंसिल को चलाएंगे। हो रहे, हमने तो अपना 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया। हमने ट्रेस किया है 5। इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं, हमने ट्रेस किया है 5 को ट्रेस करने के सबसे पहले आपने क्या करना है? लाइन लगानी है, थोड़ा सा नीचे आना है। वाह, ये तो 5 है। लाइन, फाइव। इसके अलावा आप एयर पर भी 5 को इस तरह से ट्रेस कर सकते हैं। अब हम क्या कहते हैं? क्ले या मोल्डिंग क्ले या प्ले डो ले। ठीक है, हमारे पास ब्लू कलर की मोल्डिंग क्ले है। ठीक है, तो हम इसको एक सेशो लेंगे, उसको खोलेंगे और उससे हम मोल्ड करके 5 जो है जनरेट करेंगे, फॉर्म करेंगे यानी बनाएंगे। अब हमारे पास ब्लू कलर की क्ले है, इससे हम 5 को बनाते हैं। हम मोल्डिंग क्ले से इस तरह से 5 को जनरेट कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक था नंबर 5, जो कि अब हो जाता है ख़त्म। तो हम अपने वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। अल्लाह हाफिज़।